टाटा एक ऐसा नाम है जिसने भारत को सब कुछ दिया है, खाने के लिए नमक से लेकर उड़ने की योजना तक। आप जहां बैठते हैं उसके आसपास कुछ टाटा सामान देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा समूह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसका समृद्ध इतिहास 150 वर्षों से अधिक पुराना है। यहां टाटा समूह के महत्वपूर्ण मील के पत्थर और प्रमुख घटनाओं की एक समय रेखा है। 1868 टाटा समूह की स्थापना मुंबई, भारत में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड सन्स नामक एक व्यापारिक कंपनी के साथ शुरुआत की, जो बाद में टाटा समूह में विकसित हुई। 1903 टाटा समूह ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) की स्थापना की और अपना पहला होटल ताजमहल पैलेस मुंबई में खोला। यह भारत के पहले लग्जरी होटलों में से एक था और इसने आतिथ्य क्षेत्र में समूह के प्रवेश की नींव रखी। 1907 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को), जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, की स्थापना हुई। यह भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र बन गया और देश के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1910 टाटा समूह ने महाराष्ट्र के खोपोली में टाटा पावर, भारत का पहला बड़े पैमाने का पनबिजली संयंत्र स्थापित किया। इसने समूह के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश को चिह्नित किया। 1912 भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की स्थापना जमशेदजी टाटा के समर्थन और बंदोबस्ती से बेंगलोर में की गई थी। IISc भारत में एक प्रमुख शोध संस्थान है और इसने वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1932 टाटा समूह ने टाटा एयरलाइंस के साथ विमानन क्षेत्र में प्रवेश किया, जो बाद में भारत की राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया बन गई। समूह भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग की स्थापना में सहायक था। 1945 टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (TLCO), जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता और ऑटोमोटिव उद्योग में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया। 1991 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को समूह की IT सेवाओं और परामर्श शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बन गई। 1998 टाटा समूह ने एक ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जिसने वैश्विक पेय बाजार में प्रवेश किया। 2000 टाटा टी, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश चाय ब्रांड गुड अर्थ का अधिग्रहण किया। इसने वैश्विक चाय बाजार में समूह की उपस्थिति को मजबूत किया। 2007 टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर (JLR) के अधिग्रहण के साथ विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरीं। यह टाटा मोटर्स के वैश्विक पद चिह्न के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2008 टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। 2012 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपनी मजबूत वृद्धि और वैश्विक उपस्थिति को दर्शाते हुए $100 बिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 2020 टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में अपने विस्तार के हिस्से के रूप में भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्मों में से एक बिग बास्केट के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की। यह टाइमलाइन टाटा समूह के इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदानों पर प्रकाश डाला गया है। समूह ने स्टील, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार पर जोर देते हुए अपने व्यवसायों का विस्तार और विविधता जारी रखी है।